हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज मैं आपको CGL 24 की प्री की 10 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन बिलो। तीन इक्वेशन दे रखा है, पूछा है आपसे एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम ऑप्शन के थ्रू चले जाएं। तो अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो देखिए पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 12। अगर पहला ऑप्शन सही होगा तो इन तीनों को इसमें इस इक्वेशन में डालने पे मेरा आंसर मेरा रिजल्ट 12 आना चाहिए। तो मैं चेक कर लूंगा कि कौन सा ऑप्शन रिजल्ट दे रहा है। तो अगर पहला ऑप्शन को इसमें पुट करें तो 5 + 4 - 3, जो कि कितना रिजल्ट देगा, 6 देगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन पुट करते हैं, 5 - 4 + 3, जो कि रिजल्ट 4 दे रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 3 चेक करें तो 5 + 4 + 3 ये 12 रिजल्ट दे रहा है। तो ये हो सकता है। मैं ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेता हूँ। 5 - 4 - 3 जो कि -2 दे रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 3 ही एक ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये तो तरीका है कि आप इसे बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर इसे बेसिक से करना है तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करें तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। अगर ऐड करें तो ये दोनों टर्म कट जाएगा, बचेगा कितना, 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना, 5। और पहला और दूसरा इक्वेशन को आपस में ऐड करें तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6। इन दोनों को ऐड करें तो 2x प्लस वाई ब्रैकेट में इज इक्वल टू 18। तो x प्लस वाई की वैल्यू 9, x प्लस वाई की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 5 है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और पहले वाले इक्वेशन में अगर x और y की वैल्यू पुट करें तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मतलब ये तीनों मेरा x और y z की वैल्यू है। तो जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पुलिसमैन ने चोर को 500 मीटर की दूरी पे देखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिसमैन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 500 है। पुलिसमैन भागना शुरू करता है, चोर भी भागना शुरू करता है। अगर चोर की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की स्पीड नहीं दे रखी है, तो मैं मान लेता हूँ कि पुलिसमैन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और ये पुलिसमैन को 15 मिनट लगते हैं चोर को पकड़ने में। 15 मिनट मतलब कितना घंटा, 15/60 दैट इज 1.4 आवर। टाइम कितना लगा, 1.4 आवर पकड़ने में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और पुलिसमैन चोर को पकड़ लेता है, इसका मतलब पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x - 15। स्पीड ये है, टाइम ये है, डिस्टेंस ये है। सॉल्व कर लेंगे। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, 500/1000। तो ये कटेगा 1/2। तो x/15 इज इक्वल टू, ये भी दो बार कटेगी तो x/15 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 17। 17 किलोमीटर पर आवर अपना पुलिसमैन की स्पीड हो गई। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक फॉर सब्जेक्ट B1 टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक पर सब्जेक्ट। तो देखिए, रेशियो पूछा है सब्जेक्ट B1 में कितने बुक हैं और एवरेज नंबर ऑफ बुक कितने हैं, उस दोनों का रेशियो। तो B1 में है 120 और एवरेज नंबर ऑफ बुक कितना है। तो एवरेज अगर निकालना है तो टोटल है कितना, 5 है। इन सब 5 का सम कर दूंगा, 150 + 150 कितना, 300। और 123 टाइम्स है 360, इसका सम आया 660। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 132 आएगा। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है। 12 से कटेगा तो ये 10 बार, ये 11 बार। तो अपना आंसर 10:11। ऑप्शन नंबर सेकंड। आप एवरेज निकालने का, आप एवरेज जो है डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारा सम का सम ही करना पड़े। अब मान लीजिए कि आपने एवरेज एज्यूम किया 120 मेरा एवरेज है, तो इसमें डेविएशन कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है।
इन दोनों में डेविएशन है कितना का, +30 का, +30 का, तो डेविएशन टोटल कितना हुआ, 60 का। टोटल टर्म कितना है, 5, तो 5 से डिवाइड कर लूंगा, तो 120 + 12 दैट इज 132। तो एवरेज मेरा 132 आया, जो कि यहाँ पे रख के रेशियो में इजिली निकाल लूंगा। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है A:B दे रखा है, B:C दे रखा है, आपसे ABC की वैल्यू पूछी है। तो देखिए इसको करने के बहुत से सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि A:B लिखिए, B के सामने जस्ट उसके नीचे B लिखिए, फिर 12। 5 की इधर कुछ नहीं है तो इधर 5, 8 की इधर कुछ नहीं है तो इधर 8। अब आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 5 30, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 12 96। इसका अगर स्मॉलेस्ट फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 15, 20 और 48, जो कि ABC का रेशियो हो गया 15, 20, 48, ऑप्शन नंबर 4। अगला तरीका है कि AB लिखते हैं और B के सामने B और फिर C इधर, आपस 6 को 5 से मल्टीप्लाई, 8 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर 8 को 12 से मल्टीप्लाई, ये ABC का रेशियो आता है। तो 30, 40, 96, फिर इसको 2 से अगर काटेंगे तो बचेगा 15, 20 और 48। दूसरा तरीका ये है। अगर तीसरा तरीका जो है क्या है, A:B दे रखा है 6:8 और B:C दे रखा है आपको 5:12। इसमें क्या करना है, B टर्म कॉमन है तो B को मुझे बराबर कर लेना है। तो बराबर कैसे करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 8 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 और 40, और ये आएगा 40 और 96। तो रेशियो कितना हो गया, 30, 40, 96, जो कि 2 से कटने के बाद 15, 20 और 48 रिजल्ट देगा। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ में है। तीनों तरीका में आपको जो कंफर्टेबल, जिसमें कंफर्टेबल आप उससे सॉल्व करें। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 2 tan θ = 3 दे रखा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए एक तो करने का तरीका है कि 2 tan θ = 3, तो tan θ की वैल्यू कितनी, 3/2। tan θ होती क्या है, sin θ बाई cos θ। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 3/2। तो जहां जहां sin θ उस वहां पे 3 पुट कर देंगे, जहां cos θ वहां 2 पुट कर देंगे। तो होगा क्या, 3 × 3 माइनस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 3 प्लस 2 × 2, तो 9 - 4 बाई 9 + 4 दैट इज 5/13। तो ऑप्शन नंबर 4। या फिर इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि मुझे पता चल गया यहाँ से कि tan θ की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो इस इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम cos θ से डिवाइड कर लें तो क्या बचेगा, 3 tan θ और -2 अब बाई 3 tan θ +2। तो क्या होगा, 3 × 3/2 और -2 और डिवाइडेड बाई 3 × 3/2 +2। तो 9/2 -2 बाई 9/2 +2 क्या हो जाएगा, 9 - 4 और नीचे 9 + 4, दो दो तो कट ही जाएगा, तो 5/13, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो कोई भी तरीके से आप जा सकते हैं। अगला सवाल है कि P cos A = 2Q sin A दे रखा है और 2P cosec A - Q sec A = 3 पूछ रखा है आपसे P² + 4Q² की वैल्यू। तो देखिए ऑप्शन में कहीं भी A टर्म नहीं है। अगर ऑप्शन में A टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये A से इंडिपेंडेंट है। तो मैं A की वैल्यू पुट कर देता हूँ 45 डिग्री। अगर A की वैल्यू 45 हो गई तो क्या हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। यहाँ पे मैं इसमें डाल रहा हूँ A की वैल्यू 45, तो P × 1/√2 = 2Q × 1/√2। ये दोनों टर्म कट जाएगा, बचा क्या, P = 2Q। ये मेरा एक रिजल्ट आया। सिमिलरली अगर इसमें अगर Q की A की वैल्यू 45 पुट करूँ तो क्या आएगा, 2P × cosec 45 क्या होता है, √2 और माइनस Q sec 45 √2 = 3। P की वैल्यू मुझे पता है 2Q है, अगर यहाँ पे P की वैल्यू 2Q डाल दें तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा, 2, नहीं नहीं, यहाँ पे अगर क्या देखिए 2 × P की वैल्यू 2Q × √2 माइनस √2Q = 3। तो क्या हुआ, 4√2Q माइनस √2Q = 3। तो 3√2Q = 3।
3 कट जाएगा, क्यू की वैल्यू आ गई 1/√2। अगर क्यू की वैल्यू 1/√2 आई तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे, पी की वैल्यू √2 आ जाएगी। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो पी स्क्वायर कितना 2 प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर कितना 1/2, दैट इज 2 + 2, जो कि आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि ट्रायंगल EFG और ट्रायंगल HIJ सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है मतलब उनके साइड प्रोपोर्शनल में होंगे, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में होगा, तो EF अपॉन HI इज इक्वल टू FG अपॉन IJ इज इक्वल टू EG अपॉन HJ हो जाएगा। आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है रिलेशन, इसका मतलब EF अपॉन HI की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। सिमिलरली यहाँ पे हम उसको डाटा को डालेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू FG की वैल्यू 9 दे रखी है तो FG 9/IJ होगा, IJ ही आपसे पूछा है, इज इक्वल टू 27, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है द बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ बुक फ्रॉम 6 ब्रांचेज ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर 2000 and 2001. Total sale of branch B6 for both the year is what percent of total sale of branch B3 for both the year? देखिए इसमें बोला है B6 में दोनों साल में जितने भी बुक सेल हुए हैं वो कितना परसेंट है, किसका? B3 में टोटल 2 साल में जितने बुक सेल हुए हैं, B6 में कितने सेल हुए हैं 80 + 70 डेट इज 150। B3 में कितने सेल हुए हैं, B3 में सेल हुए हैं 205। पूछा ये इसका कितना परसेंट है, तो 150/205 इंटू 100, ये कटेगा इसको 30 बार में, ये काटेगा इसको 41 टाइम, तो 3000/41% आएगा। डेसिमल में दे रखा है तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 41 3000 7 बार जाएगा 287, ये 13 आया, ये 130, अब ये जाएगा 3 टाइम्स तो 123, 7 आया पॉइंट देंगे तो 73.1 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। देखिए ए और बी की दूरी दे रखी है 20 किलोमीटर। अगर बोलता है ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 1 आवर। देखिए एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन है कि सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए मैं ए की स्पीड ए ही मानता हूँ और बी की स्पीड बी, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए की स्पीड ज्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा A-B। इसको मैं किलोमीटर पर आवर में ही मान रहा हूँ, दोनों की स्पीड, इसकी A किलोमीटर पर आवर, इसकी B, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी A-B किलोमीटर पर आवर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना देर में मिल रहे हैं, 1 घंटे में, टाइम अपना 1 आवर है, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 20 किलोमीटर, तो A-B की वैल्यू निकल गई 20। दूसरा केस में बोल रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ये जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरे कंडीशन में बोला है कि दोनों तो जा रही है सेम टाइम में निकली, स्पीड भी सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इस बार दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी A+B किलोमीटर पर आवर। और कितने समय के बाद मिलते हैं, टाइम दे रखा है आपको 12 मिनट, दैट इज 12/60 मतलब 1/5 आवर, तो रिलेटिव स्पीड दैट इज 1A+B स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो आपको A+B की वैल्यू दे रखी है जो कि 100 यहाँ से निकल जाएगी, तो इसमें अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं A+B इज इक्वल टू 100, तो क्या होगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा, 2A इज इक्वल टू 120, तो A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 60, किसी भी एक इक्वेशन में मैं डाल लेता हूँ तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। A+B इक्वल टू 100 है तो B की वैल्यू कितनी, B की वैल्यू 40, तो दोनों की स्पीड 60 और 40 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है इफ 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल। देखिए इसमें क्या बोला है
एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 45 डिग्री, दूसरा एंगल 65 डिग्री। पूछा है तीसरा एंगल का जो होगा उसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्सटीरियर ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, अपने से नजदीक वाला एंगल को छोड़ के बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 65 प्लस 45, दैट इज 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये एंगल 45 और ये एंगल 65, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 110। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। अगर ये 70 है तो ये कितना आएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आएगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए राइट ट्राइंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन। तो देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड की लंबाई 3 4 और ये हाइपोटेनस 5 है। अगर हम इसे 3 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट करेंगे तो इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो फिगर कुछ इस तरह मेरा बनेगा। इसकी लंबाई 4 आ जाएगी, ये मेरा कोन फॉर्म्ड हो गया। तो जो कोन फॉर्म्ड हुआ उसकी रेडियस कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 3 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर। पूछा है जो कोन फॉर्म्ड हुआ है उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू 3, 3 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 16 पाई। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाइप एल किसी पुल को 30 घंटे में फिल करती है, पाइप एम उसी पुल को 45 घंटे में फिल करती है। अगर दोनों को साथ में खोला जाए तो अगर वो पुल इम्प्टी है तो उसे भरने में कितना टाइम लगेगा। पाइप एल उसे 30 घंटे में, पाइप एम उसे 45 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। मैं एज्यूम करता हूँ कि उस पुल की कैपेसिटी 90 लीटर है। अगर ये 30 घंटे लेती है इसका मतलब ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी उसमें भरेगी, 3 लीटर पर आवर। सिमिलरली ये 2 लीटर पर आवर उसमें फिल करेगी, तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना 5 लीटर भर देगी। भरना कितना है 90 लीटर, कितना टाइम लेगी 90/5, डेट इज 18 आवर। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, आपको ये दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है k स्क्वायर माइनस 2। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर पावर 1 है और उस पर डबल जा रहे हैं, पावर डबल, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। सिमिलरली यहाँ पावर स्क्वायर स्क्वायर रूट में है ये, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट गया मतलब स्क्वायर हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 47। इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर बेसिक से चले जाओ आप। आपको दे रखा है रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी 7। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो क्या आएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ए बी तो कट जाएगा ना, तो प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 49। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 47। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, part of which he sells at a 10% profit and the rest at 40% profit. He gains 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit is। देखिए, एक व्यापारी के पास 1000 kg शुगर है, कुछ पार्ट वो 10% की प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ पार्ट वो 40% की प्रॉफिट पे बेचता है, और ओवरऑल उसे 20% का गेन होता है। तो पूछ रहा है 40% पे जो बेचा है उस क्वांटिटी कितनी है। तो ये तो सिंपली एलिगेशन से बन जाएगा, कुछ पार्ट 10% के प्रॉफिट, कुछ 40%, ओवरऑल 20%। इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ यहाँ पे मैं लिखूंगा 20। तो क्या आ गया रेशियो आ गया 2:1। 2:1 इसका मतलब क्या हुआ कि 10% की प्रॉफिट पे वो अगर 2 kg बेचा है तो 40% की प्रॉफिट पे 1 kg बेचा होगा। टोटल कितना बेचा है यहाँ पे रेशियो में 3, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। तो एक की वैल्यू कितनी 1000/3। आपसे पूछा है 40% पे प्रॉफिट पे कितना क्वांटिटी बेचा है, 40% पे बेचा कितना है एक बेचा है, तो एक की वैल्यू आपको चाहिए, तो 1000/3 दैट इज 333। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, अक्षय परचेस्ड पेंट्स एंड नोटबुक फ्रॉम ए शॉप फॉर ए टोटल सम ऑफ 180 फ्रॉम द फॉलोइंग डेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, या डाटा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए, टोटल वो 180 रुपये की खरीदारी करता है पेन और नोटबुक का। पेन का यूनिट प्राइस पर पेन 10 रुपया, नोटबुक 20 रुपया। पेन एक्स खरीदता है, नोटबुक 6 खरीदता है। तो पेन अगर एक्स खरीदा तो कितना रुपया खर्च हुआ पेन खरीदने में, 10x। सिमिलरली नोटबुक 6 खरीदता है तो कितना खर्च हुआ, 120। इसकी वैल्यू ही तो 180 के बराबर है। तो 10x की वैल्यू कितनी, 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा है, द कंसंट्रेशन ऑफ थ्री एसिड ए बी एंड सी आर स्पेसिफाइड एज 20%, 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। दे आर ब्लेंडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5:a, yielding a solution with a concentration of 30%. What is the value of A? तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है। मैं पहले तो एज्यूम करूंगा कि ए बी सी कितना कितना है, 100 लीटर, 100 लीटर और 100 लीटर। उसमें से बताया कि उसमें से एसिड का कंसंट्रेशन ए में 20%, बी में 30 और सी में 40%। तो एसिड कितना हो जाएगा, एसिड हो जाएगी 20, 30 एंड 40। अगर हम इसे 3:5:a के रेशियो में मिलाएं तो कितना मिलाएं, अगर इसको 3 में मिलाएं तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 300 हो जाएगा। 100 में 20 है तो 300 में कितना परसेंट एसिड होगा, 300 इंटू 20/100, दैट इज 60। ये सेकंड वाला 5 के रेशियो मिला है, मतलब अगर इसको इसकी मात्रा में मानता हूँ 500, तो 500 में 30 है तो कितना, 500 इंटू 30/100, दैट इज 150। सिमिलरली अगर फोर्थ वाला अगर ए है तो कितना एसिड रहेगा, इसमें मात्रा में मान लूंगा 100 ए इंटू 40/100, दैट इज 40 ए। ये हो गया एसिड का कंसेंट्रेशन। टोटल लिक्विड कितना है, टोटल लिक्विड कितना हो जाएगा, 300, 500, दैट इज 800, 800 प्लस 100 है तो 800 प्लस 100 है, टोटल लिक्विड ये है। इंटू 100 कर लेंगे तो एसिड का एसिड कितना परसेंट है, उसका कंसेंट्रेशन कितना है वो आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में एसिड है नीचे में टोटल लिक्विड है, इंटू 100। तो एसिड का कंसेंट्रेशन कितना है, 30%, तो 30% आ जाएगा। तो ये 100 इसको इस डबल जीरो काट देगा, इसको काट देगा, तो बचा कितना, 210 प्लस 40a इज इक्वल टू 240 प्लस 30a। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 10a की वैल्यू आ गई 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एक तरीका तो आपका ये करने का है। दूसरा तरीका है कि आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हो। देखिए वो कैसे है। वो इस तरह से कर सकते हैं कि ए बी सी में कंसंट्रेशन का कितना है एसिड का, 20%, बी में 30% और सी में 40%। ओवरऑल कंसंट्रेशन कितना, ओवरऑल कंसंट्रेशन मेरा है 30%। रेशियो कितना है, रेशियो 3:5:a। इसमें कितना का डेविएशन, इसमें -10 का डेविएशन है। ओवरऑल 30 है, ये 20 है, तो -10 का डेविएशन, ये बराबर है। इसमें क्या है, इसमें +10 का डेविएशन है, 10% का। ये क्या आएगा, -10 इंटू 3 -30, और ये 10a। अगर इन दोनों को सम करें तो ये जीरो के बराबर आना चाहिए ना, डेविएशन मेरा जीरो होना चाहिए। तो 10a इज इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 3। इस तरीके से भी आपका ऑप्शन सेम आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो ये देखिए दे क्या रखा है, ये दे रखा है 0.58 का क्यूब और -0.1 का क्यूब, और नीचे दे रखा है आपको 0.58 का स्क्वायर अब प्लस 0.1 का स्क्वायर अब प्लस 0.58 इंटू 0.1। ये कौन सा फॉर्मूला है, ऊपर दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ऊपर को एक्सपैंड करें तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, और नीचे आपको दे ही रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी। ये टर्म कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा आपको ए माइनस बी, डेट इज 0.58 और बी की वैल्यू कितनी, 0.1। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.48, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि रवि की सैलरी 50% इंक्रीज कर गई।
आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वाज ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%। कुछ समय के बाद उसकी जो नई सैलरी हुई थी वो भी 50% से इंक्रीज कर गई। तो पूछ रहा है गेन परसेंटेज ऑफ सैलरी कितनी है। एक तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, ये वाला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। 50% इंक्रीज किया, फिर 50% इंक्रीज किया, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100, दैट इज, ये डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 125%। एक तरीका तो अपना ये है। दूसरा तरीका है कि मैं मान लूंगा उसकी सैलरी पहले 100 थी, तो अगर 50% इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 150। फिर यहाँ से 50% इंक्रीज किया है, तो यहाँ से 50% इंक्रीज किया है तो कितना हो जाएगा, 150 इंटू 150/100, बढ़ के कितना हो जाएगा, इतना, 225। मतलब पहले उसकी सैलरी 100 थी, अब उसकी सैलरी 225 हो गई, तो कितना इंक्रीज हुई है, 125% इंक्रीज हुई है ना, क्योंकि इंक्रीज हुई 125 किससे, 100 से, तो 125% इंक्रीज। दोनों तरीके से आपका सेम, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, द गिवन बार ग्राफ shows the production of bike by company over the years. In how many of the given years was the production of bike more than the average production of bikes over the year? देखिए इसमें दे रखा है आपका अलग अलग सालों में बाइक का प्रोडक्शन का डाटा। आपसे पूछा है जो इन कितने सालों में, 2 4 6 7 सालों में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका जो एवरेज बाइक का प्रोडक्शन है, किन सालों में एवरेज बाइक प्रोडक्शन से ज्यादा है। तो मैं तो पहले निकाल लूं एवरेज प्रोडक्शन है कितना, तो एवरेज प्रोडक्शन निकालना है तो सबका सम करना पड़ेगा। ये 50, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 90 210, 210 प्लस 40 250, 250 प्लस 60 310, और 310 प्लस 30 340, 340 ये है, और ये मैंने कितना 35, तो दे रखा है टोटल सम 375। कितने सालों में, 7 सालों में, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 36 37 37 21, मतलब 53 पॉइंट समथिंग। तो जो जिस ईयर में 53 पॉइंट से ज्यादा है उस ईयर को मुझे काउंट करना है। वो पूछा है कितना ईयर में ऐसा हुआ है कि एवरेज से ज्यादा है, तो 53 देखिए, ये देखिए 50 है, तो मतलब इससे हल्का से ज्यादा जिस जो ग्राफ ऊपर है वो ज्यादा हो जाएगा। ये कितना है, ये 60 है, तो एक एक दो तीन 3 सालों में ज्यादा हुआ है एवरेज से प्रोडक्शन से, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये आपसे पूछा है, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये सेक थीटा तो है ही, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। और नीचे क्या दे रखा है, कॉसेक क्यू थीटा, इससे ये टर्म कट जाएगा, इससे नीचे क्या बचेगा, नीचे सिर्फ बचेगा कॉसेक थीटा। ऊपर दे रखा है सेक, तो सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/cos थीटा, कॉसेक की वैल्यू 1/sin थीटा। इसका मतलब आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है जो कि टेन थीटा होता है, और दे रखा है आपको कॉट थीटा, तो टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि इसमें 78 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 77 × 77 प्लस 77, इसमें बोला है 78 से डिवाइड करने, तो अगर 77 में 78 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, -1 × 77। सिमिलरली 77 में डिवाइड करेंगे तो -1, -1 पे अगर कोई ऑड नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही, और इधर -1 है ही, -2 हुआ। रिमाइंडर लेकिन कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उसमें से 2 घटा दो, 78 - 2 दैट इज कितना, 76, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30% आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 40% और 30% किस एक डिस्काउंट के बराबर होगा। तो देखिए सिंपली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 40 + 30 - 40 × 30/100, 70 - 12 दैट इज 58%। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि मैं मार्क प्राइस मान लेते हैं 100 है, अगर 40% का डिस्काउंट मिला तो कितना में मिला, 60 में उसको बेचा होगा, फिर 30% का डिस्काउंट देंगे तो कितना का डिस्काउंट, 18 का डिस्काउंट। इसका मतलब क्या, 60 - 18 दैट इज 42, 42 में बेचा होगा, तो 100 का सामान 42 में बिका तो कितना परसेंट का डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ 58 का, तो 58% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है और कॉर्ड सेंटर से कितनी दूरी पे है वो डिस्टेंस दे रखा है।
पूछा है कॉर्ड की लंबाई, तो देखिए एक सर्कल है, ये कॉर्ड है आपका, कॉर्ड सेंटर से कितना दूर है वो डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है आपको 5√13, कॉर्ड की लंबाई पूछिए, ये तो डिस्टेंस निकल जाएगा ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, 5√13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर, तो 25 गुना 13 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 13 पच्चे 65, 5 26 2 32 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालें तो उसको इक्वली बाइसेक्ट करती है, तो कॉर्ड की लंबाई कितनी 15 इंटू 2 दैट इज 30, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ RS तो 26,160 ड्यू इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए इसको करने का तरीका होता है कि मान लो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारा 100 है, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट 100 है तो 100 कितना बार जमा करना होगा 4 बार, 1 2 3 और ये 4। तो इसमें क्या होगा जब आपने 100 रुपीज जमा किया तो इसमें कितना साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल का। तो अगर 100 रुपीज पे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 6% पे, तो कितना मिल जाएगा 18 रुपीज, मतलब इस रुपये पे आपको 18 रुपये का इंटरेस्ट मिला। सिमिलरली इसमें 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल का 2 साल का, तो इसमें कितना रुपया मिल जाएगा 12 रुपीज। इसमें कितना का इंटरेस्ट मिलेगा इसने जो आपने इंस्टॉलमेंट जमा किया इसमें 1 साल का, तो 100 × 6 × 1 दैट इज 6 रुपीज, तो टोटल आपको इतना इंटरेस्ट मिला। तो अगर आप 100 रुपया जमा कर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो टोटल आप कितना रुपया उसको पेमेंट किए, 100 प्लस 4 बार 100 है तो 400, अब प्लस ये कितना 36, तो 436, ये जो अमाउंट आता है आप इसने कितना उसको चुकाया ये अमाउंट आता है। तो अगर आपने चुकाया उसे 436 तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना था, आपका इंस्टॉलमेंट था 100। तो अगर आपको चुकाना है 1 रुपया तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए 100/436। अगर आपको चुकाना कितना इतना रुपया तो इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए, अगर आपको चुकाना है 26,160 तो आपका इंस्टॉलमेंट होना चाहिए 100/436 इंटू 26,160, ये काटेगी इसको 60 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 6,000। एक तरीका तो देखिए आपका ये है, एक तरीका इसका और भी है, वो भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं बस करने का तरीका अलग है। कि देखिए आपको उसमें कुछ सोचना नहीं है, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट 100 है, ठीक है, अगर 6% इंटरेस्ट है तो इसका 6% कितना हो जाएगा 6 रुपया, तो उसमें 6 ऐड कर दीजिए 106, इस तरह से आप बढ़ते जाइए 106 में फिर 6 ऐड करिए 112, कितना बार करना है 4 बार, 4 साल है तो 4 बार 100 106 112 फिर 100 फिर इसमें 6 ऐड करेंगे 118। तो ये जो आता है ना वो क्या आता है, ये आता है कि कितना रुपया आप उसको चुका रहे हो, तो इसका सम कितना आ जाएगा 8 + 2 10 10 + 6 16, 6 बच गया 1 1 1 2 1 3 436। तो सेम जो पहला मेथड था कि 436 रुपया अगर आपको चुकाना है तो इंस्टॉलमेंट होनी कितनी चाहिए 100 रुपीज, तो 1 रुपया चुकाना है तो आपको इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए 400/436। अगर आपको चुकाना है 26,160 तो इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए 100/436 इंटू 26,160, ये कट जाएगा 60 टाइम्स दैट इज 6,000, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट सवाल और आखिरी सवाल पे आते हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। 21 - 6 + 7 - 3.22 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.22, फिर ब्रैकेट बंद, 21 - 6 + 7 माइनस ये कितना 3, तो 21 माइनस कितना 7 6 13 -3 दैट इज 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आपके 25 शिफ्ट के 25 सवाल।